टॉकबिज। दोस्तों 2020 में कोरोना ने हम सब की जिंदगियों में एक बदलाव ला दिया। हम सब ने विटनेस किया या हम सब एक साक्ष्य बने एक ऐसे पेंडेमिक में जिसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव ला दिया। किसी का बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, किसी की फैमिली डिस्टर्ब हुई, तो किसी का सब कुछ ख़त्म हो गया। अब एक नया डर पूरे समाज पे या पूरी दुनिया पे मंडरा रहा है, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट जो पूरी दुनिया में एक नया खतरा बना हुआ है, उसकी वजह से पूरे दुनिया में एक हलचल मची हुई है, जो कि सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका में पाया गया था, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। तो दोस्तों आज हम समझते हैं कि इस कोरोना से या इस पेंडेमिक से या इस ओमिक्रॉन वायरस से कैसे अपने बिजनेस को या अपने जो भी हम काम कर रहे हैं उसको कैसे बचाया जा सकता है, क्या करें कि हम इसके जो भी इम्पैक्ट आने वाला है उससे बचें। जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा था कि कोरोना के पहले पीरियड में जब लॉकडाउन लगाया था, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का बिजनेस एकदम ठप हो गया था, पूरी तरह से बंद हो गया था। दूसरे जो वेव आई थी कोरोना की, तो दूसरे वेव में बिजनेस तो उस स्पीड से नहीं चल पा रहे थे, थोड़े स्लो चल रहे थे, परंतु लॉकडाउन नहीं लगा था पहले लॉकडाउन की तरीके से, परंतु बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां गई थी या बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। क्योंकि पहले लॉकडाउन की वजह से सब लोग अपने घर में थे, उसकी वजह से हो सकता है कि उतना ज़्यादा हेल्थ के पैरामीटर में उतना ज़्यादा खतरा नहीं हुआ था। दूसरे लॉकडाउन ना लगने की वजह से लोग अपनी ज़िंदगियों को चला रहे थे, अपना बिजनेस भी चला रहे थे, तो उसकी वजह से हो सकता है कि हेल्थ पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया, जिससे सबसे ज़्यादा मौतें दूसरी लहर में हुई थी। तो दोस्तों पहली और दूसरी वेव में बहुत सारे बिजनेस हाउसेज ने या बहुत सारे जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो स्टार्टअप्स ने उसने बहुत सारी गलतियां करी। बहुत सारे लोगों ने सेकंड वेव में, स्पेशली हम सेकंड वेव की बात करते हैं, तो सेकंड वेव में चूँकि बिजनेसेस चल रहे थे, फर्स्ट वेव में तो बहुत सारे जो केवल इसेंशियल गुड्स वाले जो आइटम थे, यानी कि मेडिकल के या जो जनरल आइटम की जो रिटेल सी थी या बहुत लिमिटेड तरह से बिजनेस चल पा रहे थे। सेकेंड वेव में जो हमने विटनेस किया कि उसमें बिजनेस चलने लगे थे, तो बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट वेव को देखते हुए सेकेंड वेव में बहुत सारा ओवर स्टॉकिंग कर ली। बहुत लोगों ने बाहर से जो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता था या ऑक्सीजन सिलेंडर था या ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी या कोरोना में जो उस समय जो भी दवाइयाँ या जो भी इक्विपमेंट जो भी लग रहे थे, उस बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा स्टॉक कर लिया, ओवर स्टॉक कर लिया, जिसकी वजह से उनको बहुत ह्यूज लॉस हुआ और उनको अपने बिजनेस में घाटे का सामना करना पड़ा, जो कि उनकी एक गलत फोरकास्टिंग का नतीजा था या एक आप कह सकते हो कि एक टेम्पटेशन था पैसा कमाने का। तो दोस्तों पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस जो होता है वो बिजनेस पे रिस्क कितने तरीके से हो सकते हैं। तो बिजनेस में जो मोटा मैं आपको समझाता हूँ कि जो 3 तरह से रिस्क बिजनेस में पाए जाते हैं। सबसे पहला रिस्क ऑपरेशनल रिस्क है, यानी कि आपका बिजनेस चलता रहे किसी भी परिस्थिति में, चाहे लॉकडाउन लगे या ना लगे या कोई भी परेशानी हो, जिसमें आपका बिजनेस चलता रहे, तो जिसको कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क। इस ऑपरेशनल रिस्क से कैसे मिटिगेट किया जाए। दूसरा रिस्क होता है स्ट्रेटजिकल रिस्क, यानी कि आपकी बिजनेस की फोरकास्टिंग कितनी अच्छी है, आपका विजन कैसा है, या जो सिचुएशन या पैरामीटर जो चेंज हो रहे हैं हमारे समाज में या हमारे आसपास, उसमें आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके से है कि आप अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर पाते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं उस पूरे पैंडेमिक से। और तीसरा है फाइनेंशियल रिस्क। तो ऑपरेशनल और स्टडी से ही रिलेट करता है फाइनेंशियल रिस्क, जो सबसे बड़ा रिस्क है, जिसमें पैसे का लेन देन या पैसे पे हमारे रिस्क आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशनल रिस्क के बारे में। ओमिक्रॉन वायरस का जो डर है, वो डर फिर से मार्केट में अपने आसपास आप देख सकते हैं, सोसाइटीज़ में या बिजनेस कम्युनिटी में भी देख सकते हैं कि एक तरह से फैल रहा है और लोगों को डर लग रहा है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा, या अगर ये वायरस तेज़ी से फैलता है तो क्या होगा। तो सरकारें तो अपनी तैयारी में लगी हुई हैं, या तो हमें बिजनेस को भी जो एज ए बिजनेसमैन हमें भी अपनी तैयारी में
लग जाना चाहिए, जिससे हम किसी भी पैंडमिक के आने पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो ऑपरेशनल रिस्क में सबसे पहले तो आप इंश्योर करें कि सबसे पहले कि वैक्सीन सबको लग गई है, नहीं लग गई है, यानी कि आपके एम्प्लॉय को और आप खुद वैक्सीनेटेड होने चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है वैक्सीनेटेड होना। दूसरा, आप सोशल डिस्टेंसिंग या जो एक हाइजीन है, यानी कोविड प्रोटोकॉल जो भी हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग या सैनिटाइज़र, उसका पूरा उपयोग करें। उसके बाद कोशिश करें आप अभी से अपना मन बना लें वर्क फ्रॉम होम अपने एम्प्लॉइयों को देने का भी, और खुद भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तैयार करें जिससे कि अगर किसी भी लॉकडाउन की स्थिति आती है तो आप तैयार रहें अपने बिजनेस को अपने घर से बैठ के या रिमोटली उसको मॉनिटर करने के या उसको चलाने के। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने आज तक ऐसा नहीं किया है तो आपको सबसे पहले तो डिजिटल मोड पे आ जाना चाहिए। यानी कि जो डिजिटल की जो भी टेक्निक्स हैं, डिजिटल चाहे वो आपकी वेबसाइट हो सकती है, वो जो है आपका व्हाट्सएप हो सकता है, या मतलब जिस बिजनेस में आप हैं वहाँ पे कौन सा डिजिटल मोड काम कर रहा है, उस डिजिटल पे आपको एक अपनी पकड़ बनानी होगी, जिससे कि आप जो है अगर लॉकडाउन लगे या कोई भी परिस्थिति ऐसी आए तो आप डिजिटल के माध्यम से कम अपने बिजनेस को 50%, 60%, 70% कैपेसिटी पे चला सकें। दोस्तों, अब दूसरी बात करेंगे स्ट्रेटजिकल रिस्क की, यानी कि हमारे बिजनेस में जिस डोमेन में हम काम कर रहे हैं उसमें हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, जिससे कि हम इस पैंडमिक से या किसी भी ऐसी अनहोनी घटना से अपने आप को बचा सकें। इसका मतलब आपको कम से कम आपको डाइवर्सिफाई होने की ज़रूरत है। यानी कि आप किसी भी बिजनेस में हैं तो कम से कम आप अपना एक बैकअप प्लान बना के रखें, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। अगर आप किसी एक ट्रेड में काम कर रहे हैं तो आप केवल उसी पे डिपेंड ना रहें, अपने आप को कोशिश करें एक दो और बिजनेस में अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें, या आप इन्वेस्टमेंट यानी कि आप पैसिव इनकम की तरफ बढ़ें कि आप जो आपने पैसा कमाया है उसको कहीं ऐसी जगह पार्क करें जिससे आपको पैसिव इनकम आए, जिससे आपके अगर बिजनेस में कोई दिक्कत आती है तो आपको कम से कम एक पैसिव इनकम आती रहे, जिससे आपका पूरा फ्लो यानी कि आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो ना बिगड़े। या आप आगे फोरकास्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप कोरोना के बाद से आपने देखा ही होगा बहुत सारे डायनामिक्स स्ट्रेटजी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। मैक्सिमम लोग टाटा जैसी कंपनी भी 1mg को ख़रीद के फार्मा सेक्टर में आ जाती है। रिलायंस जैसी कंपनी मेडिकल फार्मेसी रिटेल में आ जाती है और वो अपने रिटेल वेंचर को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। मतलब जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा और रिलायंस जैसे लोग भी फार्मेसी और जनरल रिटेल में यानी कि बिग बास्केट को ख़रीद के जनरल रिटेल में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को। तो हमें कोशिश करना चाहिए एज ए स्ट्रेटजी कि हमें अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए कि अगर किसी हमारे एक बिजनेस पे कोई दिक्कत आए तो हमारा दूसरा बिजनेस चलता रहे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे, जो कि हमारे किसी भी बिजनेस के लिए हमारे बिजनेस के लिए एक फाइनेंशियल रिस्क। तो हमारे जो फाइनेंशियल रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने फाइनेंशियल रिस्क को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है इंश्योरेंस, यानी कि आपके बिजनेस का और आपका खुद का इंश्योरेंस होना चाहिए। यानी कि आपका खुद का मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो कम से कम आपके घर से आपके बचाए हुए पैसे ना खर्चा हों। और दूसरा, आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए कि अगर आपको अनहोनी होती है आपके साथ तो कम से कम आपके घर वाले या आपके जो पीछे हैं उनका नुकसान ना हो या उनको कोई तकलीफ़ ना हो। कम से कम एक अपनी जिम्मेदारी से आप बच जाएंगे उस फाइनेंशियल रिस्क की। दोस्तों, इंश्योरेंस एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हिंदुस्तान में वैसे लोग इंश्योरेंस पे उतना विश्वास नहीं करते हैं, परंतु हमें अपने चाहे व्यापार हो चाहे अपना खुद का हो, हमें इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़े फाइनेंशियल रिस्क से हमें बचाता है। दोस्तों, फाइनेंशियल रिस्क का एक और बहुत बड़ा पैरामीटर होता है लोन, यानी कि आपको कोशिश करना चाहिए कि कभी भी ऐसे लोन ट्रैप में ना फंसें, यानी कि डेब्ट ट्रैप में ना फंसें। कहीं भी अननेसेसरी या किसी चीज़ के लिए अपनी जो की ज़रूरतें हैं या बिजनेस में जो ज़रूरी हो और उस पर
एक इवेल्यूएट करके कि आपको कम दर पे कहाँ पे लोन मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसको आप उस लोन से कैसे पैसा कमाएंगे, उसको देखते हुए ही आप उस लोन को लेने की कोशिश करें। अननेसेसरी टेम्पटेशन में आके लोन ना लें, वो भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। डेब्ट ट्रैप भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। अब बात करेंगे दोस्तों हम अपने क्रेडिट पॉलिसी की, यानी कि जो हम माल मार्केट में बेचते हैं, B2B में बेचते हैं या जहाँ भी हम माल बेचते हैं, तो उसमें कोशिश करें कि अपनी क्रेडिट पॉलिसी को ऐसा बना के रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा उधार देने की कोशिश ना करें। एक क्रेडिट पॉलिसी ऐसी बनाएं जिसमें अच्छे कस्टमर का आप जो है ट्रैक रिकॉर्ड देख के उसको आप उसकी क्रेडिट लिमिट सेट करें कि आप कितने दिन का लोन देना है या कितने दिन का उसको उधार देना है और कितना देना है। इसकी पॉलिसी आपकी क्लियर होनी चाहिए, जिससे आपके बिजनेस में किसी भी तरीके का पैसे जो आने का जो रास्ता है वो बंद ना हो, जिससे आपके पैसे जाने का जो रास्ता है, यानी कि जो आपके क्रेडिटर हैं उनको टाइमली पैसा जाता रहे। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया कि हमारे बिजनेस में कैसे कैसे रिस्क आ सकते हैं और हम उससे कैसे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों वैसे कोरोना से या इस नए वायरस से हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सावधान रहें और अपना व्यापार अच्छे तरीके से करते रहें। हम पिछली बार भी जीते थे और इस बार भी जीतेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम मिलते रहेंगे और नए नए मुद्दों पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद।